ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/2/2021। हम सभी ने अभी गीत सुना। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश रहने वाला शिव बाबा परम धाम निवासी हम बच्चों की खातिर पराए देश में रावण के राज्य में हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए पतित शरीर का लोन लेकर के भारत में आते हैं। तो बाबा कहते देखो बच्चे, मैं कितना भोला हूँ, कैसा सौदा तुम बच्चों से किया। इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव बाबा का नाम भोलानाथ है। और फिर बाबा कहते कि मैं अहल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं सभी का उद्धार करता हूँ। हम बच्चों से बाबा कितना सस्ता सौदा करते हैं, क्या हमसे लेते हैं और क्या हमें देते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा को भक्ति मार्ग में भोलानाथ कहा जाता है। फिर आज बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे गुरु नानक ने ग्रंथ में कहा, चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला। और गुरु नानक ने भी परमपिता परमात्मा की, निराकार परमात्मा की बहुत अच्छी महिमा गाई है। एक ओमकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी साइबन, जप आद सच जुगाद, सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और भी गुरु नानक ने बहुत अच्छे ही शब्दों में शिक्षाएं दी। निरंजन निराकार, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। बाबा कहते कि वे नहीं जानते कि ये सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी घूमता है, तो गुरु नानक फिर से कब आएगा। लेकिन तुम बच्चों के पास तो एक्यूरेट हिसाब है कि फिर से 4500 वर्ष के बाद वो आएगा और अपना धर्म स्थापन करेगा। तो कितना एक्यूरेट हिसाब बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तो ऐसी और कई मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली में हम बच्चों को देते हैं। हर मुरली के अंदर चारों ही सब्जेक्ट बाबा कवर करते हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल किया है और बाप आए हैं अमृत वर्षा करके साथ में ले जाने। जो मुसलमान हैं उनके धर्म के अंदर भी ये बात आती है कि जब कयामत का समय आता है, 14वीं सदी जो अभी समय आ चुका है, तो जो कब्र दाखिल है मुर्दे, अल्लाह आता है और उनको जगाता है। तो बाबा कहते रावण ने कब्र दाखिल किया, मैं आकर तुम बच्चों को, जो हम मुर्दे बन गए, रावण ने हमको ऐसा बना दिया, तो बाबा अमृत पिला कर के फिर से हमको जगाते भी हैं और अमर भी बनाते। इसीलिए बाबा की मुरली बाबा कहते ये है अमर कथा।
सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, रोज तीनों कथाएं बाप दादा हम बच्चों को सुनाते हैं। नर से नारायण भी बनते हैं, अमर भी बनते हैं, और तीसरा ज्ञान का चक्षु भी बाप दादा हमारा जो बंद था उसे खोलते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण करके उन्हें विश्व का मालिक बना देते। गणिकाएं, अहल्याएं, कुब्जाएं, बाबा कहते सबका उद्धार करके मैं उनको विश्व का मालिक बना देता हूँ। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। अब शिव बाबा भोलानाथ बच्चों को डायरेक्शन दे रहे, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। ये बाबा का डायरेक्शन है। मुरली का गीत आप सभी ने सुना भी, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्री द्वारा या कर्म इंद्रियों द्वारा ये गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी तो मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर है। अज्ञानी भी कहते हैं कि ये मुसाफिर खाना है, 4 दिन के लिए आए हैं, मुसाफिर बन करके एक दिन सबको जाना है। तो बाबा कहते तुम भी मुसाफिर हो ना। आत्माओं का कोई घर नहीं है, आत्मा तो निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश या लोक। इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता, जहाँ अभी हम रह पड़े हैं, शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। बाबा कहते ये कहेंगे जीवात्माओं का देश, और वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी है। आत्मा भी नाम है, शालिग्राम भी नाम है, ज्योति रूप भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बार भी रिपीट करो तो वही चलेगा। साकार बाबा के समय जैसे अभी आपने गीत सुना, तो जो फिल्मी गीत जिनमें ज्ञान का अर्थ समाया हुआ है, वही गीत हम लोग बजाते थे। कैसे बजाते थे? तो ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स होते थे, तो वो रिकॉर्ड चलाते हैं। तो बाबा कहते रिकॉर्ड को कितनी बार भी रिपीट करो, वही गीत बजेगा। अगर वही रिकॉर्ड चलाया तो इसी प्रकार आत्मा के अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है,
जो अनादि अविनाशी रिपीट होता रहता है, वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। कोई तो भी नाम है, अगर वस्तु का रूप नहीं है तो वो वस्तु नहीं हुई ना। कॉमन रीति से कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, अगर उसका साथी उसको पूछे कि आप क्या ढूंढ रहे हो, उस चीज का नाम बोलो, उसका कोई अस्तित्व बोलो। अब वो व्यक्ति आपको ये कहे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, मुझे भी मालूम नहीं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, तो वो मिलेगी कैसे? तो नाम रूप तो होता ही है। बाबा कहते जैसे आकाश भी पोलार है, पर नाम तो है, नाम रखा गया आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं, ये तो साकार देश है। इसमें भी 2 का राज्य चलता है। ये जो साकार देश है, बाबा कहते हैं यहाँ 2 का राज्य चलता है। कौन से 2 हस्ती कौन है? एक है राम राज्य और दूसरा है रावण का राज्य। आधा आधा है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर दुख सुख देता है। अब ये भी हमने ग्लानि कर दी। एक तरफ कहते दुख हरता सुख करता, फिर बाबा कहते कह देते ईश्वरी सुख देता, लेकिन दुख भी ईश्वरी देता है। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को दुख नहीं देता। बच्चे कपूत निकलते हैं तो भी माँ बाप के अंदर से दुआ निकलती है। भगवान को कहते हैं कि बच्चों को सद्बुद्धि दो, सुखी रखो। तो शिव बाबा कैसे दुख दे सकते? बाबा कहते मेरी महिमा, मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। इसीलिए तो दुख में मुझे याद करते। अगर दुख भगवान देता है तो भगवान को दुख में क्यों याद करते? और क्यों कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई? ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर तो कभी दुख नहीं देगा। इस समय है दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुखी दुख मिलता है, सुख की रति नहीं। जो अल्पकाल के साधन है उनमें भी दुख समाया हुआ है, और सुख धाम में दुख नहीं होता। वहां दुख क्या चीज होती है वो भी मालूम नहीं, शब्द से इनोसेंट है। बाबा स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, इनको नई दुनिया तो कोई नहीं कहेगा ना। नई दुनिया का नाम है सतयुग। वही फिर जब पुरानी हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं? कलयुग। 4 युग है।
अब मान लो सुबह हुई, फिर धूप निकलती तो 12 बजे के बाद कहेंगे दोपहर है, फिर संध्या होती है, फिर रात्रि होती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि नई दुनिया तो उसको सतयुग, और पुरानी दुनिया तो कहेंगे कलयुग। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती, उसका रूप रंग सब बदल जाता है। तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विश्व को सुख समझते हैं, सच्चा सुख मालूम नहीं है। तो जो विकार का सुख है तो दुख ही वो, लेकिन बाबा कहते लोग उनको सुख समझते हैं। गाया जाता, देखो कितनी कहावतें हैं मुरली में, सब नोट करो। 2-3 तो मैंने बता दी, और भी आएंगी। अब बाबा कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। दूसरी कहावत तुरंत बाबा बता रहे, तेरे भाणे सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला बाबा कहते सबका भला। आप जो आकर करेंगे उनसे तो भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता चला है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए। अच्छा, फिर वो कब आएंगे? हमको तो बाबा ने हिसाब बता दिया कि आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक आए, सिख धर्म की स्थापना की। तो कहेंगे, अगर उनको पूछो कि वो फिर कब आएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि आत्मा ज्योति ज्योत समा गई, खत्म, ज्योति ज्योत समा गई। तो फिर वो कैसे आएंगे? फिर वो आ न सके। पर तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक आएंगे। देखो हम कैसे हिसाब बताते, ऐसे बाबा कहते बताएंगे ना, लोगों को वंडर लगेगा, अरे इतना एक्यूरेट हिसाब। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को 5000 वर्ष का एक्यूरेट हिसाब बता दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता। हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ निशानियां, चिन्ह और इस प्रकार की बातें हैं। अब बाबा कहते कयामत का समय सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योत उझाई है, बुझने पर आई है। तो बाबा आते हैं जगाने के लिए। बच्चे जो काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए, उन्हों को अमृत वर्षा से जगा करके साथ में ले जाते। इसलिए कहते ना, भगवान मरे हुए को जगावे ना, मुर्दे में जीव डाले। अब बाबा कौन से मुर्दों में जीव डालेगा? जिस शरीर से आत्मा निकल गई उसको बाबा जिंदा नहीं करेगा, लेकिन हम जीते जी मुर्दे बन गए। तो बाबा कहते तुमको मैं अमृत पिलाता हूं, तुम्हारे ऊपर अमृत की वर्षा करता हूं। इसलिए कहानियों के अंदर बताते हैं कि कैसे जो गुरु लोग, ऋषि मुनि ऐसे छांटते हैं मुर्दे के ऊपर, पानी छांटेंगे, मंत्र जप के छांटेंगे और वो उठ गया। तो निशानी तो अभी की है। तो बाबा हम बच्चों पे अमृत छांटते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं, संजीवनी बूटी देते हैं और हम बच्चे जाग जाते हैं।
माया रावण ने काम चिता पर बिठाकर कब्र दाखिल कर दिया तो सब सो गए। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते तो ये ज्ञान है अमृत, तो अमृत पान रोज करना है। इसीलिए बाबा मुरली का महत्व बताते हैं। अमृत पान आत्मा को बहुत जरूरी है रोज करना। भोजन बोलो, अमृत बोलो, बहुत सारे बाबा नाम देते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? बाबा ने मिसाल भी अभी बताया है अमृतसर का। और वैसे भी जगह जगह पर गौमुख बनाते हैं या गंगा आदि नदी में जाएंगे तो कहेंगे ये अमृत है। तो बाबा कहते ज्ञानामृत कहाँ और पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते। अमृतसर में उस तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने नाम रख दिया अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाबा की महिमा की है। जिन्होंने ग्रंथ पढ़ा है, सुना है, सचमुच उनके अंदर बहुत अच्छी महिमा एक्यूरेट की हुई है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत नाम, वो सदैव सच बोलने वाला है ना। गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है, ऐसा गुरु नानक ने भी महिमा की है। सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। अभी बाबा सब कथा ऑल इन वन मुरली के अंदर। अच्छा प्रसंग होता, कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो लोग स्पेशल सत्यनारायण की कथा रखते। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह भी सूक्ष्म वतन में रहने वाले। तो वहां पर फिर कथा कौन सी सुनाई? सूक्ष्म वतन में। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने के लिए मैं आया हूं। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूं। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाए? उनको आवश्यकता पड़ी आकर के। तो बाबा कहते उसने वहां क्या दोष किया? शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी है। सत्यनारायण की सच्ची कथा वो तो है ही नहीं। सच्ची सत्यनारायण की कथा में क्या आता है? आप ये बात किसी को भी बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। और जब ये लोगों को पॉइंट देते हैं ना तो उनका माथा खनकता है। उनको बोलो सत्यनारायण की कथा का अर्थ है सच्चे नारायण की कथा। अब सत्यनारायण में क्या है? कलावती, लीलावती। उनके आगे ये परीक्षाएं आई। फिर उन्होंने सत्यनारायण का व्रत रखा, कथा की, तो वो विघ्न उनका टल गया। अब कलावती, लीलावती ने कौन सी कथा की जो उनका विघ्न टला? वो कथा कौन सी? वो कोई को नहीं मालूम। तो सत्यनारायण की कथा में क्या आता है? कलावती, लीलावती की कथा। सत्यनारायण की कथा नहीं आती है। तो इस प्रकार से भी हम लोगों को सेवा करके समझा सकते हैं। तो बाबा कहते उसमें सत्यनारायण की कथा तो है ही नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होगी, आधा कल्प से सुनते आए। फिर सत्यनारायण कोई बना क्या? बना कोई सत्यनारायण? नहीं बना। और ही गिरते आए,
अब तुम समझते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। तो ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। इसीलिए दुनिया में कथाओं का महत्व है और कथाएं चलती रहती है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम गुल पूज्य थे। गुल सिंधी शब्द है, गुल कहते फूल को। तो बाबा कहते पहले तुम फूल थे, पूज्य थे। फिर 84 जन्मों के बाद तुम पुजारी बने, इसलिए गाया गया। अब और कहावत लिखो, क्या गाया? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। एक एक मुरली में बाबा बहुत सारी कहावतें बताते हैं। बाबा कहते, मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं। ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य और इस समय पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते, अब और लिखो, गाते रहते क्या? पतित पावन सीताराम। ये भी कहावत में आएगा, नोट करो, फिर गिनती करो आज मुरली में कितनी कहावत थी। देखो यहां भी कौन लिख रहा है, बाद में बताओ। पतित पावन सीताराम, ये अक्षर तो राइट है ना? क्यों? सब सीताएं ब्राइड्स हैं। शिव बाबा राम हम बच्चों को लेने आया, रावण के जंजीरों से मुक्त करते हैं। कहते हैं, हे राम आकर के पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है किसको? राम को। हम भक्तियां हैं, सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, द्रौपदियां हैं, सजनियां हैं। कितने बाबा टाइटल दे रहे। गांधी जी भी गीता सुनाकर जब पूरी करते थे ना, तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो, गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो। कई बार बाबा बताते, बच्चे अगर तुमने प्रदर्शनी में भी समझाया, सेंटर पर आकर के कोई समझते हैं, मान लो तुमने समझाया परमात्मा के विषय में, फिर उसको बोलो लिखो। क्या लिखो? लिखो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। समझ लिया ना? अब लिख के दो। अच्छा लिखो दूसरी बात, कौन सी? गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है, तो उनको पक्का हो जाएगा। पहले तो पूछो गीता का भगवान कहा किसको जाता है, फिर वो जवाब देगा। फिर उनको समझाओ, समझने के बाद हाँ कहता है, बोलो लिख करके दो। भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे? उनको ही प्रश्न करो, भगवान किसको कहेंगे, निराकार या साकार? क्योंकि कृष्ण तो साकार है, शिव बाबा निराकार है। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी तो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाबा आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, इसलिए आप सबको बोल सकते हो। कई पूछते ना आप किधर जाते हो, बोलो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनने जाते हैं। कहेंगे कहाँ चलती सुबह सुबह कथा, तो वहां भी आप समझा सकते। तो रोज बाबा हम बच्चों को कथा सुनाते। बाबा की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। कितनी महिमा बाबा ने बताई। अच्छा सुख कहाँ होता है? यहां तो नहीं हो सकता ना। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म होगी और स्वर्ग की स्थापना होगी। फिर प्रश्न करो, अच्छा लिबरेट किससे करेगा भगवान?
पहले बाबा की महिमा करो, फिर उनको प्रश्न करो। अब भगवान को कहते लिबरेटर, किस चीज से वो लिबरेट करेगा? तो लिबरेट करते हैं रावण के दुख से। बाबा जवाब भी देते जाते, क्या पूछो वो भी बताते जाते। ये तो दुख धाम है। फिर बाबा कहते पूछो, अच्छा फिर भगवान गाइड भी तो बनता है। देखो कितनी अच्छी समझानी बाबा दे रहे। लिबरेटर कहा क्यों, गाइड कहा भगवान को क्यों? गाइड भी बनता है। अब ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को लेके जाते। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वो है अविनाशी सलोना साजन। कौन? मेरा बाबा शिव बाबा। जैसे वो सत बाप, टीचर, सतगुरु है, हमेशा याद रखो सलोना साजन मुझे लेने आया, श्रृंगार करने आया। तो शिव बाबा है सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाकर पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं ना, तो पहले होता है घोट। हाँ, सिंधी में पति को बोलते घोट। पति पत्नी होते हैं ना, तो सिंधी में पति को घोट बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले पति चलता है, फिर पिछाड़ी में ब्राइड यानी पत्नी रहती है, उसके बाद बारात रहती है। तो हमको तो सजनी बनकर चलना है बाबा के साथ, और बाबा हमारा साजन है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, फिर जो 108 की माला बनी है उसमें भी ऐसे ऊपर मेरू शिव बाबा फूल है, वो शिव बाबा, उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद क्या आता है? युगल 2 दाने इकट्ठे आते हैं, तो वो है ब्रह्मा सरस्वती। और उसके बाद जो 108 दाना, वो कौन है? वो है बाबा के बच्चे। आप सभी जो अभी मुरली सुन रहे हो, आप समझते हो ना कि हम माला का दाना है। शिव बाबा, बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा, सरस्वती और उनके साथ हम बच्चे, हमारी माला है बनी हुई 8, 108 और 16,108। आप सभी माला के दाने हो ना? ऐसा हाथ करो अगर है तो। जो दूर दूर देख रहे हैं वो ऐसे हाथ करके बताओ कि आप सभी माला के दाने हो ना बाबा के बच्चे? हो सभी? हो के नहीं हो? हाथ तो दिख नहीं रहे किसके भी। अभी अभी थोड़ा दिखने लगा, अभी अभी उठा रहे हैं। हाँ, अच्छा देखो ये धुलिया का क्लास दिख रहा है, और भी बहुत सब जगह पर बाबा के बच्चे बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे। बाबा देखो कितना ऊंच बना रहे, पूज्य बना रहे, माला का दाना बना रहे हैं। कितने हम बच्चे भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, ओके। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बच्चे हो जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, और लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने मेहनत की है, तब तो पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं है कि ये माला है क्या चीज। कितनी माला जपते हैं, हर इष्ट देव को याद करके माला जपते। कोई राम 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 कहेगा, कोई हरिओम हरिओम, कोई जय श्री कृष्ण, कोई शिव शिव शिव, बहुत सारे नाम लेते जो जिसको मानता है, लेकिन उसमें नाम लेकर के माला जपते हैं। तो बाबा कहते देखो तुम कितने पूजे जाते, लेकिन लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज है। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बताया था कि सतयुग में टोटल जो रॉयल फैमिली है
वो है 16,108। उसके बाद जनरल गिनती होती है, इसलिए हम बच्चों को हर हालत में 8, 108 या फिर 16,108 में आना पड़े तो हम रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती, जो इतनी बड़ी माला है वो बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती। फिर क्या करते, अब इतनी बड़ी माला एक व्यक्ति तो नहीं घुमाएगा ना ऐसे 16,108, तो क्या करते, चारों तरफ लोग बैठ जाते, कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से शुरू करते। ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में ये सिस्टम रखी है। तो बाबा कहते कोई कहाँ से कोई कहाँ से ऐसे खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर के फेरते थे, राम राम जपते थे। बाबुलनाथ का मंदिर और सारे मंदिर जब बाबा आते थे बॉम्बे में, बाबा खुद जाते थे और जाके माला फेरते थे, क्योंकि फूल तो एक ही बाप है ना। फूल को राम राम कहते हैं, फिर सारी माला को माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। पादरी भी हाथ में माला लेके फेरते हैं। अच्छा पूछो किसकी माला फेरते हो, कुछ पता ही नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते, वो फिर उनकी याद में रहेंगे। उनको ये पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा आप कहाँ है, इसी दुनिया में तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते। बाबा हम बच्चों को प्रिंस बना रहे। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला कौन, बोलो, बनाने वाला शिव बाबा। बार बार मुख से क्या निकलना चाहिए, बाबा बाबा। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। वो जो कॉलेज था ना, वो था प्रिंस प्रिंसेस जो इस जन्म में कहलाते हैं, वो पढ़ते थे। और ये जो कॉलेज है बाबा का, इसमें हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ते हैं। ये फर्क है, और वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने। ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवाच्य, वो सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसे कहते सचखंड। ये तो झूठखंड है। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, झूठखंड कौन स्थापन करेगा, बोलो, रावण करेगा। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ नहीं समझते। 10 शीश दिखाते हैं ना, भयानक रूप भी दिखाते। रावण कौन मालूम नहीं, किसको पता नहीं कि आखिर भी रावण है कौन। जिनको मारते रहते वो फिर जिंदा होता, मरता ही नहीं है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, इनको ही रावण कहा जाता है। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। देखो आज बाबा ने बॉम्बे को याद किया, अब तो मुंबई बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर देखा है सभी ने, क्योंकि बाबा मुरली में बहुत बार याद करते हैं। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। क्यों? बाबा के कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसीलिए इनको कहते कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते। सत्युग को क्या कहेंगे? गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। वही फ्लावर्स कांटे बनते, हम ही फूल थे और हम ही बच्चे कांटे बनते, फिर कांटों से फूल बन रहे। अभी तुम
5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी। अभी छोटी छोटी लड़ाई, थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाबा कहते वो समय आएगा अचानक बड़ी विश्व युद्ध छिड़ जाएगी, और वो अब अचानक होने वाली है। सब रेडी रहो। 5 मिनट पहले भी नहीं पता चलता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही बताया कि ये सब ड्रामा में अचानक नूंदा हुआ है। तो एक दिन बड़ी लड़ाई भी लगेगी। सच्चा दशहरा होने वाला है। सच्चा रावण मरेगा, सच्चा दशहरा होगा, रावण राज्य खलास हो जाएगा। फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं ना, इसीलिए बाबा को क्या बोलते हैं? शिव बाबा है भोला भंडारी, भोलानाथ, भोला भंडारी। कहते हैं ना, भोले शिव बाबा का भंडार भरपूर। आगे बोलो, काल कंटक दूर। लेकिन अगर भोलेनाथ जब बाबा बनते हैं, तब अगर बाबा से वो प्राप्ति नहीं की या गड़बड़ कर दी, तो फिर उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाबा विश्व का मालिक बनाता है। कितना भोला है। आते भी पतित दुनिया में है, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं बनते, वह विष पीना छोड़ते नहीं। बाबा कहते, बच्चे अभी अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये विकार तुमको आद मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए बच्चे विष पीना छोड़ नहीं सकते हो? इसने तुमको दुखदाई बनाया, दुख दिया। क्या एक जन्म के लिए तुम विष नहीं छोड़ सकते? जन्म जन्मांतर सुखी बन जाएंगे। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट, शराब के बिगर रह नहीं सकते। ऐसी पक्की आदत डाल दी है, जो बाबा कहते हैं समझ होने के बाद भी कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। तो रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं, भगवानु वाच्य, बेहद का बाप तुमको कहता हूं। क्या बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, ये तो बाबा का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करके सुख धाम, शांति धाम ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। तो बाप है महाकाल, कालों का काल, महाकालेश्वर। ये भी बाबा का नाम है। तो बाबा कहते मैं तो लेने आया हूं, एक जन्म पवित्र बनो। देखो मैं तुमको माला माल कर देता, नहीं बनोगे तो धर्मराज की सजाएं खाके भी लेके तो जाऊंगा ही तुमको। वह काल तो एक दो को लेके जाता है, मैं तो सभी आत्माओं को लेके जाऊंगा। सारी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्मा है, सबको ले जाऊंगा। इसीलिए बाबा को कहते महाकाल, कालों का काल। तो बाबा आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बनाया ना बाबा ने समझदार। हम बच्चे भी बहुत समझदार बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। कितनी बाबा मीठी मीठी मुरली में रूह रिहान करते हैं, कथा सुनाते हैं, अमर बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं। तो बाबा की ऐसी मुरली जो अमृत पीते और अमर बन जाते, तो कोई भी बाबा की मुरली मिस न होनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग, इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग, अमृत पीना और पिलाना है। अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने बॉम्बे को भी याद किया ना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बनकर बाप समान दुख हरता बनना है। माला का दाना हम बच्चों को बनना ही है, वरदान है। ड्रामा की ढाल को सामने रख, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता। कहते ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी में भूख भी नहीं लगती है, खुशी में नींद भी गुम हो जाती है, थकावट भी नहीं लगती है, सबको अनुभव है। कहते भी हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी दृश्य सामने आवे, अच्छा या बुरा, सब में कल्याण है, ये हमें पक्का होना चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ये धारणा होगी, खुशी गायब नहीं होगी। अकल्याणकारी दृश्य में कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझकर सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, परचिंतन और परदर्शन की धूल से, परचिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। न हमें परचिंतन करना है, न परदर्शन करना है, क्योंकि ये धूल है, आंखों में धूल जाती है और इनसे बाबा से हम दूर हो जाते, क्योंकि मन के अंदर फिर यही व्यर्थ चलता है, प्रभु से बेमुख कर देता है परचिंतन परदर्शन। तो इनसे हमको दूर रहना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, सभी की तबीयत ओके है? आदरणीय दीदी जी ने खास बोला सभी बाबा के बच्चों को पूछो, सभी डबल ओके हैं? ऐसे से हाथ करके बताएं, तन से मन से हर रीति से सभी बाबा के बच्चे जहाँ भी हैं सभी ओके हैं ना? बहुत अच्छा, सभी हमेशा ओके रहो, ज्ञान पान ज्ञान अमृत पीते रहो, बाबा की याद में रहो, सेवा मनसा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रगति करते रहो। बाप समान बनना है, क्योंकि अभी समय बहुत बहुत कम होता जा रहा है। पुरुषार्थ करने का जो समय है वो हमारे पास बहुत कम है।
अच्छा, आज सतगुरुवार भी है, कुछ कुछ डायरेक्शंस भी आप लोगों को सुनने हैं, क्योंकि अभी शिव जयंती के दिन नजदीक आते जाते हैं। तो आदरणीय दीदी जी ने बहुत अच्छे प्लानिंग किए, आप लोगों के आगे रखे हुए हैं पहले भी, पर हमको बार बार उसको थोड़ा रिपीट करना होता है ताकि और पक्का हो जाए। मुरली में भी देखो बाबा को क्या करना पड़ता है, चारों ही सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ता है, तो हम बच्चे पक्के होते जाते हैं। तो अभी चेतना बहन आप सभी को डायरेक्शंस भी सुनाएंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। चेतना बहन आप सुना सकते हैं। ओम शांति। जैसे पिछले पिछले गुरुवार को भी आप सभी को बताया कि फरवरी मास जो है हम सभी को आत्म जागृति से जन जागृति की जो सेवा आदरणीय महिमा और सभी वरिष्ठों ने मिलकर के दी, तो इसके बारे में जरा डिटेल में आपको बता।
ओम शांति। बाप दादा के पास वतन में भोग लेकर पहुंची। बाबा ने बहुत प्यार से कहा, वो बच्ची, बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ कहाँ का भोग लेके आई हो? तो मैंने बाबा को जो भी नाम मेरे पास रहे उन सभी सेवा केंद्रों का नाम लिया। तो जैसे जैसे मैं नाम ले रही थी, वंडरफुल दृश्य था, उनका भोग सामने आता जा रहा था। घाट के ऊपर के साथ साथ जो भी सेवा केंद्रों ने भोग रखा इमर्ज होता गया। जैसे कई बार ऐसे जादू दिखाते हैं, ऑटोमेटिक सामने आती है चीजें, कहाँ से आती कैसे आती पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे भोग बाबा के सामने आए। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा की जादूगरी। जो भी बच्चे बाबा के पास भोग लगाते, 1 सेकंड के अंदर बाबा कैसे ऊपर दृश्य इमर्ज कर देते हैं। मैंने कहा, सचमुच बाबा आप जादूगर हो। बाबा ने कहा, ऐसे ही जब बच्चे 1 सेकंड में दिल से बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा कह दिया, तो उसी सेकंड बाबा भी बच्चों के पास ऐसे हाजिर हो जाता है। ये भी बच्चे अनुभव करते हैं। तो मैं भी ये सुन करके जैसे दिल मेरा भर आ रहा था और प्यार आ रहा था। मैं कह रही थी, बाबा कितना अच्छा लगता है, सचमुच ये अनुभव तो मुझे भी है। ऐसे लगता है बस इधर आपके पास बैठी रहूं, ऐसे प्यार आ रहा था। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची समाचार सुनाओ। तो मैंने जो भी मेरे पास समाचार होते हैं, कोई बहनें किस निमित्त भोग है वो संदेश देती हैं, कोई बहनों का नहीं होता है, पर बाबा के पास उनका पहुंच तो जाता ही है। तो विशेष कोई बच्चों के बर्थडे के निमित्त होते हैं, कोई की तबीयत ऊपर नीचे होती है, कोई अपना भाग्य बनाने के लिए बाबा को भोग लगाते हैं, कोई की पुण्यतिथि होती है। हर गुरुवार को इस प्रकार से कोई न कोई कारण होते हैं। तो मैंने जो भी मुझे मालूम था उन सब का बाबा को बताया। तो इस बीच आज फिर से जो हमारे दुबई के बाबा के अनन्य रत्न हैं, हमारे गिरीश भाई, मिलू बहन, उन्होंने भी आज विशेष अपने लौकिक माता पिता के निमित्त भोग रखा था। तो मैंने उनका भी संदेश दिया। एक का बर्थडे था तो एक का पुण्यतिथि था। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये भी कैसा संगम युग का वंडरफुल ड्रामा है। तो बाबा ने दोनों को ऊपर इमर्ज किया, गिरीश भाई को, मिलू बहन को। बाबा ने बहुत प्यार से उनको दृष्टि दी। नैनों में बाबा के प्यार और शक्ति भरी हुई थी। बाबा ने कहा, ये बाबा के रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं। बाबा को नाज है ऐसे बच्चों पर। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और फिर उसके बाद
बाबा ने उनके लौकिक माता पिता को उनके सामने ही मर्ज किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो वो माता पिता भी भाग्यशाली, बच्चे भी भाग्यशाली। पहले उन्होंने बच्चों को बड़ा किया और बाबा के बन गए, और बच्चे फिर माता पिता का भाग्य बनाते, पुण्य की कमाई जमा करते। ये बीज ज्ञान का तो अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। उनका भी बहुत भाग्य बना भी है और आगे भी बनाने के निमित्त बच्चे बनते हैं। तो ये भी बाबा को बहुत अच्छा लगता है, और बाबा उनको भी बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे, और उनके द्वारा उनके सभी बच्चे अपरोक्ष रूप से बाबा दिखा रहे थे परिवार को, और जैसे उनकी आशीर्वाद बच्चों को मिल रही हो ऐसे बाबा ने अनुभव कराया। तो वो भी दृश्य बहुत अनोखा था। और कुछ समय के बाद उनको प्यार से भोग स्वीकार कराया, तो वो अपने को धन्य धन्य मान रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ समय के बाद बाबा ने उस दृश्य को गुम कर दिया। फिर उसके बाद बाबा ने जिन भी बच्चों ने भोग लगाया उन सभी को इमर्ज किया। हाँ, उनके पहले बाबा ने उनको अपने हाथों से फूल दिया और फल दिया। उसके बाद फिर बाबा ने अन्य सभी निमित्त बनने वाले बच्चों को वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा देखो, जो बच्चे अपने बर्थडे के लिए भी बाबा को याद करते हैं, बाबा उनको बधाई देते हैं, और उनको भी बाबा शक्तियों का वरदान भेजते हैं। बहुत अच्छा, बाबा रिटर्न में बधाइयाँ देते और बाबा प्यार से भोग स्वीकार करते। फिर कोई ऐसी आत्मा बाबा की बच्ची जो संकल्प रहता है कि हर मास पहले बाबा को भोग लगाना है, तो वो संकल्प भी मैंने बाबा को बताया। बाबा ने उस बच्ची को भी बहुत प्यार किया और कहा कि देखो, खिलाने वाले को जब खिलाने का संकल्प संगम युग पर बच्चे करते हैं तो बाबा को भी बांध देते हैं। बाबा पूरा कल्प उनको खिलाता रहता। तो बहुत अच्छी बात, बाबा उनको भी रिटर्न में याद प्यार देते। फिर कईयों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो संकल्प रहता है, तो बाबा उनके अंदर भी शक्ति भरते हैं। संकल्प रहता है तो बाबा की मदद अवश्य रहती है। तो बच्चे जिस भी संकल्प से बाबा को भोग लगाते हैं तो ये डायरेक्ट भोग की डायरेक्ट प्राप्ति कल्प में एक ही बार होती है। तो बाबा उन सभी बच्चों को रिटर्न में याद प्यार भी दे रहे और बाबा को वो संकल्प पहुँचे हैं और बाबा उनको रिटर्न में प्राप्ति कराते। सभी बच्चों को बाबा फूल भी दे रहे हैं, भोग का फल भी दे रहे हैं और बहुत प्यार से बाबा भोग स्वीकार कराते। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, समय क्या चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तैयारियां हो रही है। आज दुनिया में देखो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये चिंगारी जो है ना वो भंबोर को आग लगाती है, इंसानियत से हैवानियत तक पहुंच जाते हैं। खून करने के लिए भी भाई भाई का खून, आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो अभी हम देख रहे प्रैक्टिकल भी जो झगड़े चल रहे, न्यूज़ सुन रहे, तो बाबा कह रहे थे कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। तो जो बाबा ने कहा है कि ड्रामा में अभी ये होने वाला है कि खून की नदियाँ बहती, खूनी नाहक खेल बच्चों को देखना है,
तो इसीलिए ये दृश्य बाबा दिखा रहे, बच्चे साक्षी होकर देख रहे। तो बच्चों को अपने पुरुषार्थ में मग्न रहना है और बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस पर पहुंचना है। ये तो सब ड्रामा में नूंद है, ये बच्चों के लिए इशारे हैं कि कैसे हमें तीव्र गति से अपने मंजिल पर पहुंचना है। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने बहुत प्यार से याद प्यार दी। जिन्होंने भोग बनाया विशेष विशेष उनके निमित्त भी बाबा ने याद प्यार दिया, फल दिया, फूल दिया और फिर बाबा ने छुट्टी दे दी। ओम शांति। आप सभी से हम छुट्टी ले रहे हैं, जो भी यहाँ जहाँ स्थानों में बैठे हैं।